दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम इन माय चैनल। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टॉपिक है कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन करना। ठीक है, पहला ही हम लेते हैं। यहाँ पे गति के 3 समीकरण होते हैं। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, ये क्लास 11th का फिजिक्स है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए, माना कोई पिंड यू वेग से चलना प्रारंभ करती है। आफ्टर टी समय, मतलब कि टी समय के बाद उसमें वो क्या करती है कि एक त्वरण प्राप्त कर लेती है, और त्वरण प्राप्त करके वो भी वेग से चलने लगती है। तो इनके बीच में यहाँ यू से लेके भी के परिवर्तन में इनके ये जो टी समय के अंतराल है, इसमें वो यस दूरी चलती है। तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे ताक्षणिक त्वरण निकालेंगे। ताक्षणिक का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा। तो उसके लिए हम लोग डी वी अपॉन डी टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए ताक्षणिक मतलब कि हम लोग उसको त्वरण है, एक त्वरण है हमारे पास, तो इस त्वरण को हम लोग बोलेंगे ताक्षणिक त्वरण। ठीक है, ताक्षणिक त्वरण। तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू ले लेंगे डी वी अपॉन डी टी। क्या ले लेंगे, डी वी अपॉन डी टी। तो इसको हम लोग यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे भेज के क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि ए डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डी वी को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी कहीं डी वी और डी टी ऐसे आ जाता है, ठीक है, तो ये इंटीग्रल है। क्या है, इंटीग्रल हो जाता है, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाता है, ये समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो समाकलन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है। यदि ये समाकलन का चिन्ह है, x की पावर n है और यहाँ पे क्या है, dx है। तो ध्यान दीजिए कि जब यहाँ x होगा तो यहाँ भी x होगा। ठीक है, यहाँ t होगा तो यहाँ भी t होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर n+1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n+1। अब प्लस एक कांस्टेंट भी आता है। ठीक है, एक क्या आता है, एक इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे क्या था कि वो पहले u से चला था। ठीक है, अब फिर क्या हो गया, v आ गया। तो हमारे पास जो हमारे यहाँ पे आएगा डी वी, तो u प्रारंभिक क्या था, u था, और ये क्या था, v था। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास a आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे dt। तो ये समय कितना है हमारा, पहले 0 रहा होगा, अब t समय लगा है टोटल, तो इतना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यदि यहाँ पे dx है, क्या है, dx है, तो आपको क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे v है तो क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे, ठीक है, v आ जाएगा, मतलब dv है तो क्या आ जाएगा, v। अब हम लोग लिमिट लगा देंगे। लिमिट हमारा क्या है, इनिशियल टू फाइनल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v। इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a, और यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक t आ जाएगा, और 0 टू हमारे पास कितना हो जाएगा, t। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। इसको रखेंगे तो पहले फाइनल रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v, क्या हो जाएगा, v माइनस के u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a, और यहाँ पे हो जाएगा t और माइनस के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब कि इस वाले को वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t, और फिर इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि इसमें हमने रखा है यहाँ पे v, और यहाँ पे क्या माइनस करके u, ऐसे माइनस करके लिमिट रखा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, v माइनस के u इक्वल टू a, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, इसको उस साइड भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, पहला। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। तो देखिए अब हम लोग आते हैं उस पर। ठीक है, सेकेंड वाले पे आते हैं, गति का दूसरा नियम क्या होता है। ठीक है, मतलब कि यदि हम, मतलब कि कम समय अंतराल में बहुत कम दूरी चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वेग आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही छोटा वेग होता है, मतलब कि बहुत ही मिनिमम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन टाइम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वही हो गया। ठीक है, तो यदि जो वेग होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है एट टाइम, ठीक है, तो समय अंतराल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा v। ठीक है, विस्थापन मतलब कि वेग हो गया, और a कितना हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ds से बोलते हैं। ठीक है, और समय अंतराल हमारे पास क्या हो जाएगा, ds। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, v dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ds। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे आगे, यहाँ पे ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे v
डी टी। देखिए जो अभी अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ा है उसको हम लोग पहला ही इक्वेशन हमने वो किया है, जिसको हम लोग देखिए हमने यहाँ पे नोट किया है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो क्या हो जाएगा डी एस इक्वल टू, इसको पुट करिए तो u प्लस के क्या हो जाएगा ए टी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ठीक है इतना हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये इतना हो गया, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। ये भी है, इतना वैल्यू रख दिया आपने, और यहाँ पे कितना हो गया डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू, ठीक है, डी एस हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यू डी टी हो गया, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पे कर लेंगे तो ए टी और डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। वही तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, u आ गया, ठीक है। तो u इसके साथ कांस्टेंट है, a इसके साथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, तो जीरो से क्या लेंगे, यस, ठीक है। और यहाँ t है तो हम लोग क्या लेंगे, जीरो से t, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या है, t है, तो जीरो से क्या लेंगे, t, ठीक है। चलिए मैंने आपको बताया है कि यदि सिंपल कहीं पे dx होगा, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ds है और dx है, यहाँ पे ds है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यस आएगा। और यस आएगा तो इसके बाद जीरो, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यस, ठीक है। सेम यहाँ पे लगा देंगे तो देखिए u तो कांस्टेंट है, तो u बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो u बाहर आ जाएगा तो क्या एक बार बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जीरो टी, ठीक है, और डी टी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, ये जीरो टू टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से कि इसकी पावर देखिए वन है कि नहीं, क्या है, वन है। तो देखिए यहाँ से इसको तो हमने रख लिया है, तो यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू इसका। तो ये हो जाएगा यस माइनस के क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यस माइनस के जीरो इक्वल टू यहाँ पे यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी, और यहाँ पे लिमिट रख देंगे जीरो टू टी, ठीक है, और प्लस ए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन है, टी की पावर वन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डी टी, तो टी की पावर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कि टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टू। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे रख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टू, ठीक है। और यहाँ जीरो टू क्या हो जाएगा, टी, इतना चीज़ हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे यस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो u, ठीक है, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, t माइनस के जीरो, ठीक है, और प्लस यहाँ पे रखेंगे a, और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा यस इक्वल टू कितना आ गया है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यू टी, ठीक है, प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉरी एक टू हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ भी नीचे भी टू ही होगा, तो टू ही ले लेंगे यहाँ पे। अब प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टी, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टू। तो यस की वैल्यू कितना आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा नियम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि कलन विधि से गति का समीकरण, मतलब ये इसका निगमन करना, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना, ये कलन विधि से हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग तीसरे पे आते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग थर्ड पे, ठीक है, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि जो एक्सीलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण। तो हम लोग तात्क्षणिक निकालेंगे, ठीक है, मतलब कि सूक्ष्म निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू डी वी अपन, ठीक है, डी टी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डी वी अपन डी टी, तो हमारे पास क्या है कि ए इक्वल टू डी वी अपन डी टी, क्योंकि हमने क्या लिया है, तात्क्षणिक लिया है, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, डी एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी एस से। तो देखिए इसको इसके साथ लाएंगे, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे डी वी अपन क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटू सॉरी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस अपन डी टी हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये समय मतलब कि ये विस्थापन है, ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो ए वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो डी वी अपन क्या हो जाएगा, डी एस इंटू क्या हो जाएगा, वी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, कि किसके इक्वल टू है, ए के इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी वी अपन कितना हो जाएगा, डी एस। तो इसको यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी वी हो जाएगा, ठीक है। ये इतना चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल, ठीक है, मतलब कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास यही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी एस, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे क्या है, वी डी वी, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। लिमिट लगा देंगे 0 टू एस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, इनिशियल टू फाइनल। जब भी भी आएगा तो इनिशियल टू फाइनल रखिए यू, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे, तो देखिए ए कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास बचा तो क्या, डी एस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कितना है, यू टू भी, और भी है यहाँ पे, तो भी डी वी, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एक्स पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐड जाएगा। तो इसके पावर सपोज कीजिए कि 1 है, तो 1 ए और 1 मतलब कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एस, ठीक है, इसका लिमिट 0 टू कितना है, यस इक्वल टू, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा वी स्क्वायर बाई कितना 2 हो जाएगा, और डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट हमारे क्या, यू से क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, और यस माइनस ए कितना 0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू, इसको रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, दोनों बेस इसका क्या है, मतलब कि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए एस इक्वल टू, ठीक है, ए एस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस की यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और भी इसको आप सही से लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2as, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, गति का तीसरा समीकरण है। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा और इसको चेंज करना है तो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ सही है, इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गति का तीसरा समीकरण आ गया, ठीक है। तो देखिए ये समाकलन विधि है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।